नमस्कार, मैं विनय राज। आज हम बात करेंगे कि जो अलमारियां हैं जिनमें हम अपने पैसे रखते हैं या जो कैश बॉक्स है उसे हमें कहाँ रखना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि हम अपनी अलमारियों को कहाँ रखें या कैश बॉक्स को किस दिशा में रखें। सबसे ज़्यादा सवाल हमारे पास इससे रिलेटेड आते हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना आज हम इसी टॉपिक पे बात करें। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है कि किस दिन पैसे नहीं देना चाहिए। कुछ लोगों को ये भी कन्फ्यूजन है कि हम गुरुवार के दिन पैसे दें या ना दें, किस दिन हम सोना खरीदें। इन सारे चीज़ों के डाउट्स आज हम आपको क्लियर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप इसको ऐसे समझिए कि आपका जो घर होगा या तो वो स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल होगा, और इनमें 4 दिशाएं होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ। तो जो साउथ की दिशा होती है जिसमें आता है साउथ, साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट, इन दिशाओं में अगर हम अलमारियों को रखते हैं तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि अलमारी दक्षिण में रखना चाहिए जो कि उत्तर की तरफ खुले, तो ये बिल्कुल गलत है। हमें कभी भी अपनी अलमारी या कैश बॉक्स को साउथ वेस्ट या दक्षिण की दिशा में नहीं रखना है। पता नहीं कहाँ से इस चीज़ का चलन हो गया है, या चीज़ मार्केट में फैल गई है कि हमें दक्षिण में अलमारी या कैश बॉक्स रखना चाहिए जिसका मुंह उत्तर की तरफ होना चाहिए। ये सारी बातें गलत है। आप कभी भी दक्षिण की दिशा में आपको अपने कैश बॉक्स या अलमारियों को नहीं रखना है। अगर आपके यहाँ पे अलमारी ईस्ट की तरफ में रखी हुई है जो कि वेस्ट की तरफ खुलती है, तो ये भी बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। ये भी ऐसी दिशा नहीं है जहाँ हमें अलमारी रखनी है। देखिए, अलमारी रखने के या कैश बॉक्स रखने की कुछ पर्टिकुलर दिशाएं होती हैं जहाँ पर हमें ये कैश बॉक्स रखना चाहिए, जहाँ रखने से ही सिर्फ हमारा धन बढ़ने लगेगा, क्योंकि ये जोन उस दिशा के माने जाते हैं। इन जोनों में अगर हम अपने धन या कैश बॉक्स को रखते हैं तो ये हमारे धन को बढ़ाते हैं। तो अलमारी या कैश बॉक्स रखने की जो सबसे बढ़िया दिशा मानी जाती है, सबसे पहली दिशा है वो है वेस्ट की। अगर आप वेस्ट में अपनी अलमारी रखते हैं जिसका मुंह मतलब खोलते समय अगर वो ईस्ट की तरफ है तो भी चलेगा, और आप वेस्ट के किसी रूम में इस तरीके से अलमारी रखते हैं कि वो हो वेस्ट में और खुले नॉर्थ में, तो भी चलेगा। यही तरीका आप अपने ऑफिस में भी अपना सकते हैं। थोड़ा ऑफिस में इन चीज़ों को अप्लाई करना काफ़ी मुश्किल होता है, पर घर में कम से कम जो पहली आइडियल दिशा है वो है वेस्ट की दिशा। दूसरी आइडियल दिशा जो होती है अलमारी रखने की, वो सबसे बढ़िया मानी जाती है नॉर्थ की दिशा। यानी कि आपके पूरे घर का जो नॉर्थ का जोन है उस रूम में आपको वो अलमारी रखनी है, तो नॉर्थ में ही अलमारी रखनी है और उसको इस तरीके से रखनी है कि वो नॉर्थ के डायरेक्शन में खुले। इसको एक बार फिर से समझिए कि आपको नॉर्थ के रूम में अलमारी रखनी है और वो खुलना भी नॉर्थ की तरफ ही चाहिए। तो जो नॉर्थ की डायरेक्शन मानी जाती है वो मानी जाती है मनी अपॉर्चुनिटी की डायरेक्शन। साथ ही साथ ये दिशा कुबेर जी की भी मानी जाती है। तो आपको अपने घर की अलमारी इस तरीके से नॉर्थ के डायरेक्शन में सेट करना है कि वो नॉर्थ के रूम में रहे और नॉर्थ की तरफ खुले। ये एक आइडियल दिशा है जहाँ आपकी धन और कैश बॉक्स होना चाहिए, और यहाँ अगर हम अपने कैश बॉक्स को रखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी सेविंग्स बढ़ती है। दूसरी दिशा भी हमने आपको बताई है, दैट इज़ वेस्ट। आप वेस्ट में अपनी अलमारी को रखिए जो कि ईस्ट की तरफ खुल सकती है या नॉर्थ की तरफ खुल सकती है। इन दोनों बातों में एक बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे अलमारियाँ रेड कलर की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रेड जो कलर है वो अग्नि का कलर माना जाता है, और अगर अग्नि का कलर नॉर्थ में आ जाएगा या वेस्ट में चला जाएगा तो ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा। ये आपके सेविंग्स को कहीं ना कहीं ख़त्म कर देगा। तो अब बात उठती है कि अलमारियों का क्या कलर होने चाहिए। तो जो अलमारियों में आप कोई भी कलर ले सकते हैं, मेटालिक, ग्रे, ब्लैक, या फिर आप जो भी सिल्वर कलर की है, बस आपको रेड कलर को अवॉइड करना है। बाकी कोई भी ऐसे मेटालिक या इंग्लिश कलर्स की अगर अलमारी आप अपने घर में रखते हैं कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी उसमें। वुडन की कोई अलमारियाँ हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैश बॉक्स अगर वुडन के हैं या स्टील्स के हैं तो भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। इसी तरीके से अगर हम आपकी शॉप की बात करें या दुकानों की, तो उसके कैश काउंटर के सबसे अच्छी रखने की जगह है वेस्ट की डायरेक्शन। वेस्ट में आप कैश काउंटर रखें जो कि ईस्ट में खुले, या नॉर्थ में आप कैश काउंटर रखें, पर यहाँ पर नॉर्थ में ही खोलना पॉसिबल नहीं हो पाएगा तो आप नॉर्थ में रखें, ईस्ट की तरफ खोल सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अभी आपके यहाँ पे जहाँ अलमारी रखी हुई है या जो शॉप में काउंटर रखें या धन नहीं आ रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अभी भी जहाँ अलमारियाँ रखी हैं ये सब कुछ ठीक है, पर हम जो आपको बता रहे हैं ये वो ऐसी आइडियल दिशा है कि कभी आप पॉसिबल हो पाए और आप अपने घर में नॉर्थ के डायरेक्शन में अगर अलमारी को रखते हैं या वेस्ट में अपने कैश काउंटर्स को रखते हैं तो ये सबसे अच्छी दिशा मानी जाती है। आप इसे करके देखिए, कहीं ना कहीं आपकी सेविंग्स और कैश फ्लो में बढ़ोतरी होगी। अब काफ़ी सारे लोगों के मन में ये डाउट है कि गुरुवार के दिन पैसे नहीं दिए जाते। आप किसी से कोई काम करवाते हैं या कोई कंसल्ट करते हैं या कोई आप सामान ले रहे हैं तो लोग अवॉइड करते हैं कि हम इस दिन इनको पैसा ना दें। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। आपको गुरुवार के दिन सिर्फ उधार वाला पैसा नहीं देना है।
यानी कि अगर आपसे किसी ने उधारी मांगी है या कोई आपसे पैसा लेने आया है तो आपको सिर्फ वो अवॉइड करना है। इसके अलावा आप उस दिन सामान खरीद सकते हैं, किसी को कंसल्ट कर रहे हैं या कोई आपके घर आ रहा है, एक पर्टिकुलर कोई भी व्यक्ति जिससे आप काम करा रहे हैं तो उसको पैसे देने में यहाँ किसी भी प्रकार की कोई भी मत नहीं है। आप गुरुवार के दिन किए हुए कामों के पैसे दे सकते हैं, सिर्फ आपको उधार पैसा मार्केट में गुरुवार के दिन नहीं देना है। अब हमें अगर बैंक के इंस्टॉलमेंट चुकाने हैं, किसी से हमने कर्ज़ा लिया हुआ है या हमें उनका किस्त चुकानी है, तो आप किस्त चुकाना शुरू करिए मंगलवार के दिन से। मंगलवार का वो दिन माना जाता है जहाँ पे अगर हम किस्त के इंस्टॉलमेंट को शुरू करते हैं या किसी का पैसा देना शुरू करते हैं तो बहुत जल्दी आपका कर्जा चुक जाता है, तो वो दिन माना जाता है मंगलवार का। मंगलवार के दिन से आप अपनी बैंक इंस्टॉलमेंट, उधारी पैसा या किसी का भी उधार दिया हुआ पैसा मंगलवार के दिन देना चाहिए। अब काफ़ी सारे लोगों का ऐसा मानना है कि गोल्ड जो है वो गुरुवार के दिन खरीदना चाहिए, पर अगर हम बात करें कि सबसे आइडियल दिन कौन सा है गोल्ड खरीदने का, तो वो दिन माना जाता है बुधवार का। अगर आप बुधवार के दिन गोल्ड खरीदते हैं तो ये माना जाता है कि हम जल्दी जल्दी गोल्ड का और भी परचेज करेंगे। आप किसी भी प्रकार के भ्रम में मत पड़िए कि अलमारियाँ जो हैं वो दक्षिण में रखी जाती है और नॉर्थ में खुलती है, ऐसे कोई डाउट्स आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ पे हर आदमी डॉक्टर और ज्योतिषी है, आप किसी से कोई भी राय पूछोगे वो तुरंत आपको दे देगा, पर हम आपको जो भी यहाँ कुछ बताने के लिए जा रहे हैं या हमने आपको जो भी कुछ यहाँ बताया है ये सारा हमारे प्रैक्टिकल अनुभव पे है। हमने बहुत सारे लोगों के यहाँ पे ये चीज़ें कराई हैं, बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसे संपन्न परिवार जिनका काफ़ी पैसा है या पैसा बचता है, ऑटोमेटिकली उनकी अलमारियों के जो डायरेक्शन है या तो वेस्ट में होंगे या नॉर्थ में रखे होंगे। ज्योतिष में और वास्तु में सबसे ज़्यादा भ्रम पैदा किया जाता है, जिसके कारण लोग मिसगाइडेड हैं और कहीं की कहीं पे कोई चीज़ रख के और अपना नुकसान करे जा रहे हैं। देखिए, धन जो है वो 16 दिशाओं से आता है, बस आपके व्यक्तित्व में बात होनी चाहिए। आपकी बातचीत करने का तरीका, आपकी शैली, आपकी व्यवहार कुशलता ही आपको धन दिलाती है। हमने जिनसे वास्तु सीखा है, हमारे वास्तु के जो गुरु हैं, वो ये कहते हैं कि धन तो लोगों से आता है, तो आपको अपने जीवन में लोग कमाना है। हमने जो यहाँ पे आपको बताया हुआ है वो बताया है कि अगर आपके पास धन आ जाता है तो ये बचेगा कैसे, कौन सी ऐसी दिशाएं हैं जहाँ पर अगर आप अलमारी रखते हैं तो आपके पास धन की सेविंग्स होती है। ज्योतिष और वास्तु से जुड़े हुए कोई भी सवाल, किसी प्रकार का वहम या कोई भी चीज़ अगर आपके दिल या दिमाग में चल रही है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, हम उससे रिलेटेड वीडियोज़ भी आपके लिए बना देंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं काम की बातें लाता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।